हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और आज है विजयादशमी, तो यहाँ पे देखिए पूजा वूजा के लिए बच्चे और उसके उनके पापा रेडी हो चुके हैं करने के लिए। तो ये लोग ही पूजा करेंगे और मैं हूँ किचन की तरफ थोड़ा सा किचन का कुछ काम देख रही हूँ। तो इन्होंने बोला मैं कर देते हैं, तो मैंने कहा ठीक है कर दो आप लोग। और इनको थोड़ा सा ज़्यादा भी रहता है, बच्चों को पूजा पाठ करने का शौक़ भी रहता है और पापा के साथ कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेके करते हैं। तो ठीक है, फिर ये लोग करते रहते हैं तो मैं बीच बीच में आ जाती हूँ, फिर मैं बीच बीच में अपने काम पे भी लग जाती हूँ। तो यहाँ ये दोनों कर रहे हैं हवन वगैरह, काव्यांश कर रहा है साथ साथ में, और थोड़ा थोड़ा सा ये झगड़ा भी करते जाते हैं साथ में। तो यहाँ चल रही है इनकी पूजा। ये देखिए माता जी के जवारे कितने बड़े बड़े हो गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखिए कितना प्यारा, मतलब बहुत ही सुंदर है। मतलब देखते ना तो मतलब ऐसा मन करता बस देखते रहिए। माता जी का हर काम बहुत प्यारा होता है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा हलवा बना दूँगी सूजी का और भोग लगा दूँगी माता जी को, क्योंकि जैसे मतलब कुछ भोग लगा कर ही पूजा आरती वारती करके उनको विदा करना चाहिए। और भोग में आप मिठाई भी रख सकते हैं, हलवा भी रख सकते हैं, या जो भी आपका हो सके उस टाइम वो सब कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक अच्छा सा हलवा बना दिया था, उसका भोग लगा के आरती पूजा करके और विदा कर दिया उनको। और इसके बाद आज क्या, मतलब मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है ना, उसकी जो बेटी है उसका भी बर्थडे था। तो लवी बोली कि गणेश जी को तो आप विदा करके आई थी, तो अब माता जी को हम विदा करने जाएंगे। तो अब जो हमारी गाड़ी थी, कार थी, वो तो हमने बेच दी है। तो कार है नहीं, वरना हम सब साथ में जाते। तो अब यहाँ पे दोनों बच्चे और ये ही जाएंगे, क्योंकि बाइक पे हम लोग मान नहीं पाएंगे अच्छे से। फिर साथ में माता जी को भी लेके जाना है संभाल के। तो यहाँ पे बच्चे और ये चले जाएंगे और मैं घर पे ही रहूँगी। तो यहाँ मैंने फटाफट से देखिए ये भोग के लिए बना दिया हलवा। और बच्चे तो बड़े एक्साइटेड हैं जाने के लिए। अब बीच बीच में देखो लवी भी आ जाती है, हलवे को हिला गई। और यहाँ पे देखिए मस्ती चल रही है काव्यांश की उसके पापा के साथ। और इसके बाद इस बीच में इसके बाद है ना, मतलब मैं इनके कपड़ों में प्रेस करने के लिए आ गई हूँ। तो ये जब तक काव्यांश इनसे मस्ती कर रहा है, क्योंकि मैंने शाम को प्रेस करा नहीं था। क्यों नहीं करा था ये तो मुझे भी अभी याद नहीं है, कुछ ना कुछ था, या मेरे सर में दर्द था या कुछ था, तो मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा मॉर्निंग में ही देखेंगे। और यहाँ पे लवी आ गई है जवारे लेकर। ये मेरे को, मैंने मतलब मुझे बोल रही थी कि मम्मी मैं कैसे निकालूं इनको, क्या करूं, मैं ही सारा कुछ करूंगी। तो मैंने कहा ठीक है निकालो इनको। तो इसको साथ में लेके तो जा नहीं सकते, तो मैंने इसमें से जवारे निकाल निकाल के एक न्यूज़पेपर में डाल के, जो भी पूजा का इतने दिन की जो सामग्री थी ना, जो फूल वगैरह आते थे, सब कुछ था, उन सबके साथ ही इसको नदी में सिरा देंगे। तो यहाँ पे मैंने निकाल निकाल के अखबार में रख लिए। और लवी को अभी मैंने बोला था, तो वो उसको समझ नहीं पड़ रहा था कैसे करूँ। तो फिर मैंने कहा आप रुक जाओ, मैं आके अभी आपकी हेल्प करती हूँ। तो फिर यहाँ पे काव्यांश भी आके बैठ गया। कुछ भी काम होता है ना, तो फिर ये लोग एक जगह आके बैठ जाते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिए, निकाल निकाल के मैंने रख दिए हैं। और इसके बाद माता जी को लेकर लवी, उसके पापा और काव्यांश चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो भी फूल थे, सामग्री थी, जो भी सब नदी में डालने के लिए दे दिए, क्योंकि अब नवरात्रे समाप्त हो चुके हैं। तो फिर इनको नदी में सिराना ही पड़ता है सारे सामानों को। तो यहाँ देखिए मैंने ये सब बना बना के सब थैली में डाल दिए। तो थैली तो नहीं डालेंगे नदी में, मना कर दिया था मैंने। बस जो सामग्री है ना, जो निकली हुई सामग्री है वो डालेंगे। ये जो केले वेले थे ना, ये सब भोग के थे, तो ये सब मैंने रख लिए हैं प्रसाद में, सबको दे दूँगी। और जो माला वगैरह थी सब, तो माला को तो वापस से ना, मतलब हटाई नहीं मैंने, माता जी को पिनाए पिनाए और ऐसे ही लेकर जाएंगे। एकदम से पूरा माला वाला सब हटाएंगे नहीं। और जो भी भोग प्रसाद है, ये देखिए ये उठा लिए मैंने। अब यहाँ मैंने अच्छे से उठा लिए और अब मैं लवी को दे दूँगी,
क्योंकि लवी ही लेकर जाने वाली है इसको। तो जो भी भोग प्रसाद का जो सामान है वो सब बांट देंगे, और जो पूजा का सारा सामान जो इकट्ठा हुआ था ना, वो फूल वगैरह जो पड़े हुए थे सब मैं नदी में डालने के लिए रख दूँगी थैली में। और ये देखिए लवी ने ले लिए हैं, अब लवी लेकर जा रही है यहाँ से। तो ये देखिए अब पापा इसके नीचे जा चुके हैं पहले ही, और लवी और काव्यांश अब जाएंगे। ये देखिए लवी बहुत आराम से प्यार से लेकर जा रही है, और काव्यांश भी साथ में जा रहा है। काव्यांश को जिम्मेदारी दी है, जो पूजा का सामान होता है ना थैलियों में डाल के दे दिया, वो लेकर जाएगा। और बस अब लवी यहाँ से निकल रही है, लेकर जा रही है माता जी को विदा करने के लिए। क्योंकि गणेश जी का, जब हमने गणेश जी को विदा करा था ना, तब ये दोनों, इनका सडनली फ़ोन आया था मैम का कि कोचिंग के लिए भेजो। तो फिर मतलब मैं मना नहीं कर पाई उनको। फिर उनको, मैम को भी यूँ लगता है ना कि मतलब पढ़ाई को लेकर पेरेंट्स ही थोड़ा सा यूँ सीरियस नहीं है, तो फिर मैंने इनको भेज दिया। तो फिर विदा करने के लिए उस टाइम गणेश जी को मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे। तो इस बार बच्चों ने जिद करी कि हम लोग जाएंगे, तो फिर ये देखिए इनका नंबर लग गया है और ये लेकर जा रहे हैं आराम से। ये देखिए काव्यांश की पूजा सामग्री हाथों में, और ये लवी, और ये दोनों, अब तीनों नहीं, चारों यहाँ से रवाना हैं। और इसके बाद अभी एक और माता जी है ना घर के अंदर, उनकी विदाई मैं करूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी समय हो रहा है 11:30, और 11:30 बजे लवी और उसके पापा माता जी को लेकर चले गए। यहाँ से विदा कर दिए मैंने घर से, ये देखिए। और अब ये जो मिट्टी वाली माता जी है ना, जो मैंने खुद से घर में बनाई थी मिट्टी वाली माता जी, उसका विसर्जन मैं यहीं पे गमले में ही कर दूँगी। तो बस आज इतना सही है। और इतना सही मतलब आज विसर्जन है तो ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं। और जो इसकी मौसी है ना, लवी और काव्यांश की मौसी है, उसकी बेटी का बर्थडे भी है, तो ये लोग वहाँ से विसर्जन करके फिर वहाँ उसको अटेंड भी कर लेंगे। वो लोग भी 12 के लिए निकलेंगे, तो बस वहीं से वो लोग चले जाएंगे 12 के लिए। तो ये था कि केक वगैरह कट कर लेंगे, ऐसा कुछ खाने वाने का तो है नहीं, पर तो खाना मैं बनाऊंगी अभी यहाँ घर पे ही। तो सोच रही हूँ गोभी की सब्जी बना लेती हूँ और रोटी बना लेती हूँ। बहुत दिन से मैंने गोभी की सब्जी बनाई भी नहीं, रस वाली, तो बहुत मन हो रहा था मेरा। तो बस यही करती हूँ, चलिए करते हैं तैयारी। पहले ये जो माता जी इनका विसर्जन मैं यही गमले में कर देती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी मैं खाना। और उधर वो लोग विसर्जन कर रहे हैं, और इधर यहाँ घर पे मैंने माता जी का विसर्जन कर दिया है। और उसके बाद एक केला मैंने खा लिया है, क्योंकि कल का भी मेरा व्रत था, और अब जब खाना बनेगा तो उसके बाद में ही खाऊंगी। तो एक केला मैंने अभी खा लिया। मुझे थोड़ा सा ऐसे वीकनेस सी लग रही थी। मेरी हेल्थ है, लेकिन जैसे अपन हेल्दी हैं, पर ऐसा नहीं है अपन कुछ खाएंगे तो अपन उससे पतले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो जो मेरी तरह फैटी हैं उनको भी कुछ ना कुछ तो खाते रहना चाहिए, बस फास्ट फूड और ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो बस वही है। तो मैंने एक केला तो मैंने फिनिश कर दिया यहाँ पे, और अब जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए और रोटी बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं किचन में।
और माता जी को विदा कर दिया है। यहाँ मैंने जो घर में था उनका विसर्जन कर दिया है। अब उसके बाद है ना मुझे खाने की जल्दी लगी, क्योंकि वहाँ पे जो इनकी मौसी के घर पे जाएंगे ना, मतलब नानी के घर पे आई हुई है मौसी, तो वहाँ पे सिर्फ केक कटेगा, क्योंकि वो लोग भी फिर निकलेंगे माता, मतलब उनके घर पे भी माता जी का भोग वोग बना के कन्या वगैरह खिला रहे होंगे ना, तो वो लोग भी वहाँ उसमें शामिल होना चाह रहे थे, तो इस वजह से वो जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो खाने का प्रोग्राम रखा ही नहीं था, सिर्फ केक कट का था कि केक काट लेंगे और कुछ नाश्ता वगैरह था, तो बच्चे खुश हो जाते हैं और तो कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से गोभी वगैरह कट कर ली थी और वॉश कर लिए 2-3 पानी से। और वॉश करने के बाद में मैं मिर्च वगैरह और ये धनिया वगैरह कट कर लूँगी और फटाफट से लगा दूँगी सब्ज़ी को तड़का, क्योंकि इन लोगों का खाना भी मुझे बना के रेडी करना है। क्योंकि सिर्फ नाश्ते से तो मतलब पेट नहीं भरता ना, बच्चों को भूख लगती है और हस्बैंड को भी, उनको भी कहीं जाना करना हो तो कई बार घर से अच्छे से खाना खा के निकलते हैं ना, तो वो सही रहता है। तो यहाँ मैं देखिए फटाफट से कट कर लेती हूँ धनिया वगैरह और यहाँ लगा दिया मैंने तड़का। तड़का जब मैंने लगाया तो मैंने पता नहीं क्यों शूट नहीं करा, मुझे खुद भी ध्यान नहीं है, या मैं भूल गई या मुझे पता नहीं क्या हुआ, बस मैंने फटाफट से लगा दिया। मुझे यूँ लग रहा था शायद कि वो लोग आ नहीं जाए तो मैं जल्दी से रेडी कर दूँ, क्योंकि भूख लगने का समय था, तो मैंने कहा जल्दी कर लेती हूँ, तो इस वजह से मैंने करा नहीं यहाँ पे। और सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी है, और शायद ये सब्ज़ी मैं पहले एक बार दिखा भी चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसको नहीं दिखाया, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार क्या रिपीट करना, तो इसलिए। और ये देखिए उसके बाद में फटाफट से लगा लेती हूँ आटा, और आटा इस कटोरे में ही लगाती हूँ। और ये हो गया शाम का टाइम, इन लोगों ने आके खाना वाना खा लिया था, हस्बैंड मेरे चले गए थे। और देखिए लवी ने जिद करी कि मम्मी हमें रावण देखना है, तो मैंने कहा देखने के लिए तो हम लोग नहीं जाएंगे, काफ़ी भीड़ होती है, तो बहुत ज़्यादा भगदड़ वगैरह हो जाती है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो छोटे बच्चों को लेके जाना सेफ़ नहीं था। तो मैंने इनको बोला कि तुम घर पे ही एंजॉय कर लो, घर पे ही बना लो। तो लवी ने घर पे बनाया रावण, यहाँ कचरा कर दिया पूरे घर में। फिर फेस लवी ने बना लिए थे, और यहाँ मेरे को बोल दिया मम्मी आप बनाओ, तो मैंने यहाँ अखबार को 2 प्लस जैसे लकड़ियाँ करके और उसमें राउंड राउंड करके अखबार लगा के लपेट दिया और उसको एक धागे से अटैच कर दिया, और यहाँ देखिए बन गया रावण। और ये देखिए रावण रेडी हो गया है, मतलब इसका फेस लगाना बाकी है, तो इस तरह से फेस लगा देंगे। और जो साथ में इसके जो और हेड वगैरह है ना, तो वो भी चिपका देंगे एक स्टिक पे या कागज़ पे लगा के, और उसको भी लगा देंगे। तो बस बच्चों के एंजॉयमेंट के हिसाब से ये रावण डन हो गया है यहाँ पे। मतलब घर पे बच्चों के लिए ऐसा ही सेलिब्रेट करने के लिए बना दिया है रावण। देखिए फटाफट से, ये देखिए नीचे का, और ये 2 डंडियों से मिला के बना दिया है, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं और इसका एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका फेस लगा देती हूँ मैं, चलिए लगाते हैं, बंद कर दें। और ये रावण इसमें पेस्ट कर दिया है। ये देखिए बन के तैयार हो गया बच्चों वाला रावण। तो अभी दिखाती हूँ मैं अच्छे से, देखिए यहाँ पे क्लियर, ये हाथ है और नीचे ये देखिए बन चुका है यहाँ पे रावण। देखिए रावण से मिलिए हमारे रावण से। और रावण यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, तो देखिए बैठा हुआ है यहाँ पे आराम से हमारा रावण। और इसके बाद मैंने बनाया शाम के खाने में वेजिटेबल दलिया, क्योंकि सबकी डिमांड थी दलिया बना लीजिए, क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं थी किसी को भी, तो बस दलिया बना लिया है और बहुत टेस्टी हुआ था ये। आ जाइए आप लोग भी। और आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट्स करिए, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।